एकता गुप्ता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। जहां आपने सलमान की कुश्ती देखी, आमिर खान की कुश्ती देखी, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के थापा पहलवान की कुश्ती। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में बड़ी धूमधाम से मनाया गया दंगल, जहां भारत के विभिन्न पहलवानों ने की शिरकत, जिसके बाद ग्रामीणों ने दंगल का लुत्फ उठाया और थापा पहलवान की कुश्ती भी देखी है। नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से आ रही इस खबर पे, एक नजर हमारे संवाददाता रिजवानुद्दीन। जनपद फतेहपुर खजुआ ब्लॉक अंतर्गत दरौटा लालपुर गांव में प्राचीन दंगल बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। जहां दंगल में भारत के विभिन्न हिस्सों से पहलवानों ने शिरकत की, वहीं ग्रामीणों में भी प्रसिद्धि पहलवान थापा की कुश्ती का आनंद लिया। वहीं कार्यक्रम में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने शिरकत की। सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रामेश्वर दयाल दयालु ने प्राचीन दंगल और परंपरा की सराहना करते हुए सरकार पर तीखा व्यंग्य किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार फिट इंडिया की बात तो करती है, मगर पहलवानों के लिए कोई भी कार्यक्रम का आयोजन नहीं किए जाते, जिसका परिणाम है कि आज वह परंपराएं विलुप्त होने की कगार पर हैं। यह सरकार महज जुमलों पर बात करती है। वहीं कार्यक्रम का आयोजन कराने वाले दरौटा लालपुर के युवा प्रधान सुधीर सिंह ने बताया कि प्राचीन समय से चली आ रही इस दंगल परंपरा में पूरे गांव की सहभागिता हम लगातार बेहतर से और बेहतर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही दंगल में महिला पहलवानों द्वारा एक बेहतरीन कुश्ती का भी आयोजन किया गया, जो काफी सराहा गया। जनपद फतेहपुर में दंगल के आयोजन से जहां फिट इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा मिलेगा, वहीं सरकार को भी इस तरह के कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दर्ज कराकर इन पहलवानों की जीवन के बारे में बेहतर से बेहतर कार्य करने की आवश्यकता है। हंगामा टाइम्स ब्यूरो। हमारी परंपरा है, लेकिन हम लोगों को दुख है कि दिन पर दिन गांव में दंगल के मैदान कमते होते जा रहे हैं। पहलवानों की व्यवस्था नहीं हो रही है। सरकार को हर गांव में दंगल का मैदान बनाना चाहिए। सरकार को हर गांव में दंगल की पहलवानों के खाने पीने की व्यवस्था करनी चाहिए। इस संबंध में सरकार की उदासीनता बहुत स्पष्ट रूप से दिख रही है और इसको आगे चल के समाजवादी सरकार में हम लोग हर गांव में व्यवस्था करवा के पहलवानों के लिए मैदान, उनके खाने पीने की व्यवस्था और उनके ट्रेनिंग की व्यवस्था करवाएंगे। लगातार जिसके पास जुमले के अलावा कुछ है नहीं, ना कहीं फिट है ना कोई इंडिया है। उनको केवल एक चीज़ दिख रही है कि कड़ुआ तेल 200 रुपया बिके, डीजल 100 रुपया बिके। 20% लोगों के बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, 80% के लोग पढ़ नहीं रहे हैं। गाँव में कितनी स्थिति खराब है, जानवर खेतवा चरे जा रहे हैं और वो खेतवा में अगर खेत जला देते हैं तो 2500 रुपया बीघा पराली जलाने का जुर्माना है। और फैक्ट्री वाले चाहे हजारों बीघा केमिकल फेंक दे, कुछ नहीं होने का है। ये सरकार पूर्ण रूप से झूठी है और झूठ बोलना इनका पेशा बन चुका है। देखिए खेलों के प्रति देखिए, इसलिए को सरकार जानती है कि ये सरकार जनता खेल नहीं चाहती, जनता जुमले चाहती है, जनता झूठ चाहती है। 4.5 साल में बिजली का बिल दुगना कर दिया, पेंशन बंद कर दिया, लैपटॉप बांटा नहीं। 80% लोगों के बच्चे घूम रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं। खेतों में जानवर जाता है चरने, अगर जानवर चरने जाता है, आप अगर तार लगाते हो तो तार लगाने में इस समय सरकार ने नियम बना दिया, आप तार नहीं लगा सकते। ऐसी सरकार को कौन बचाएगा? मैं आपसे कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसे लोगों को हटाइए, नहीं सामाजिक व्यवस्था समाज को खत्म कर देंगे। टोटल लालपुर ग्राम सभा में जो दंगल हो रहा है, ये विशाल दंगल आयोजन किया है और पूर्वजों ने जो इसका संघर्ष किया, उसके बाद दंगल ग्राम सभा दरौटा लालपुर में लगवाया। उसी में हम लोग उन्हीं के मार्गदर्शनों चल रहे हैं। लगातार युवाओं का वो प्रोत्साहन के लिए हम लोग भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि प्रोत्साहन होगा, वो बच्चे उसी में ये सब देख के वो प्रोत्साहित होंगे तो उन्हें वो इस चीज़ के लिए प्रयास करेंगे भरपूर और आगे चल के ऊपर वाले से कामना करते हैं। इसी मुझे ये मालूम चला कि यहाँ के जो पूर्व प्रधान जी थे ठाकुर विजयपाल सिंह, शायद उनके तत्वाधान में बहुत अच्छी तरीके से यहाँ का दंगल संपादित हो रहा था। आज वो नहीं है तो सर्वप्रथम मैं उनकी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। और मैं एक चीज़ देखता हूँ कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी और मोदी जी की जो एक भावना है कि खेलो भारत और पैरा ओलंपिक और ओलंपिक में जिस तरह इस बार हमारे देश के प्रतिभागियों ने, खिलाड़ियों ने जो अपना जो को बढ़ावा देना चाहिए और ये जो दंगल हो रहा है उसी की एक कड़ी है।
आज मैं इस दंगल में आके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि शायद मुझे मालूम होता तो मैं कि इस तरह होता है तो मैं सुबह ही आ चुका होता यहाँ पे, लेकिन देर आए दुरुस्त है। मैं एक चीज़ बता दूँ कि जीत ताकत की नहीं होती, जज्बे की होती है। जीत ताकत की नहीं होती, जज्बे की होती है। थापा ने यहाँ पे करके दिखा दिया।